मैंने असल में तुम माशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैंने आप सबसे बात करी भी है, निश के ऊपर बहुत बार बात करी है, अमेजोन के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा बात करी है, फिर मैंने अमेजोन से कम हद तक जो बात करी निश से रिलेटेड वो मैंने शॉपिफाई पे बात करी है आप लोग से, राइट? और फिर मैंने आप लोग से यहाँ पे बात करी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निश रिसर्च यूजली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जो आप अगर अमेजोन में कर रहे हो, एसोसिएट्स में कर रहे हो, शॉपिफाई में कर रहे हो, आप प्रिंट ऑन डिमांड में कर रहे हो, रिसर्च के टेक्निक्स जो होते हैं ना वो आप रेप्लिकेट कर सकते हो इन अनदर बिजनेस मॉडल। सही है, दिस कैन वेरी वेल बी डन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, निशेस भी मोर और लेस इन यूजुअली सेम रहती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, ताकि चीजें डबल ना हो, डुप्लीकेट ना हो बहुत ज्यादा, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू जस्ट गो टू वन ऑफ, मैं कवर कर रहा हूं, मैं अभी भी कवर कर रहा हूं, इट्स नॉट लाइक आई एम रनिंग अवे, आई एम कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट, बट टू गेट मोस्ट डिटेल्स आउट ऑफ इट कि निश रिसर्च कैसे होती है, क्या होती है, एंड कितनी तरह की निशेस है हमारे पास, और मैंने बाकायदा लिंक्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं। I didn't want to duplicate the slides again and again. So I've kept this one very unique, but I want you guys to look at this one and then go back to those lectures as well, जहाँ पे मैंने और डिटेल में जो है ना निश को और ज्यादा कवर किया है। तो पहली चीज तो ये कि एक क्वेश्चन है आप सबके पास, और ये Amazon एसोसिएट से भी आता है ये सवाल कि how narrow can your niche be? Give it a thought. So here's the thing. It's important to understand the size and popularity of the niche that you are creating a book about. Obviously. If the niche is not popular at all, then there's no point writing in it. आप ये बोलते हो, for example, मुझे 2 सेकंड सोचने का टाइम दो। मैं एक बुक लिखता हूँ and मुझे पता है कि इस बुक का कोई स्कोप नहीं है। मैंने तुम लोगों को बताया कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट गेमिंग, दिस एंड दैट, तुम लोग को मैंने ये बात बताई, ठीक है, ठीक है। अब मैं कोई बुक लिखता हूं, टॉप 10 गेमिंग माइस, मैं आपको बताऊं, एज फार एज आई नो एंड माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, दिस विल बी अ सुपर फ्लॉप बुक, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट पे ज्यादा अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी। मतलब मेरी तो एक बुक पढ़ी हुई है, अब वो 1 साल के लिए पढ़ी हुई है, सही है, मैंने उस पर थोड़े एवेंट्स कर दिए वो कर दिया, लेकिन अगर किसी ने उसका पेपर बैक लिया या हार्ड कॉपी लिया, उसकी हार्ड कवर लिया है, वो इन्फॉर्मेशन वो 5 साल तक उसको थोड़ी ना यूज कर होगा। वो तो जाएगा अमेजॉन एसोसिएट्स की किसी वेबसाइट के ऊपर, वो देखेगा लेटेस्ट माउस कौन सा अच्छा चल रहा है, वो उसको जाके खरीद लेगा। तो it has to be a popular niche in ebook industry because we're talking about KDP, number 1. Number 2, best selling ebook in a popular niche such as weight loss. अब मैंने आप तुम लोगों को सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि तुम लोग को सही से आइडिया हो जाए। You're going to have a ton of competition. Now what I'm trying to say over here is कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिखो नहीं, लेकिन लिखने का एक सही टाइम होगा इस टॉपिक के ऊपर। आप ये बोलते हो मैं वेट लॉस के ऊपर लिखूंगा, अब आप वेट लॉस के ऊपर लिखने शुरू हो गए, आपको 4 साल 3 साल गुजर गए और आप बोले यार कमाल हो गया, मतलब मैंने अपना इतना मार्केटिंग का बजट लगा दिया है, मैं किसी तरह रैंक ही नहीं हो पा रहा हूँ इसके ऊपर। वही बात जो एसोसिएट्स में आती है, वो बात सॉर्ट ऑफ इधर भी आ जाती है, एक पार्ट एसोसिएट्स का, मैं पूरे एसोसिएट्स की बात नहीं कर रहा, और मैं बाकी एरियाज की भी बात कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी या ब्रॉड निश के ऊपर मत जाओ, ठीक है, नैरो डाउन करो, माइक्रो निश में भी जाओ। मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव द मार्केटिंग पावर टू पुल दैट ऑफ, जो मैंने बात बोली आपको। Now the fourth point being, you can still make money by ranking well in smaller niche, instead write about lose belly weight. That sounds about right. Weight loss में क्या क्या आप लिख सकते हो, and then you can go, मैं आप लोग को एक बात बोल देता हूँ, आप लोग ने माशाल्लाह अपनों के Amazon एसोसिएट्स वाले भी बैठे हुए हैं, Amazon एसोसिएट्स वालों ने, अच्छा, तो आप लोग बाय द वे लिंक्स इंक्लूड कर सकते हो ई बुक में, लेकिन आई विल कम टू दैट इन अ लेटर सेशन।
अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग बता दीजिएगा, एक प्रॉपर मैंने उसका एक फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ आ जाए, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। लेट्स से कि यहाँ पे कोई शख्स है जिसने वेट लॉस के ऊपर अमेजॉन एसोसिएट्स के ऊपर अपनी रिसर्च कर ली है, उसके बाद कीवर्ड कंपटीशन वगैरह सब कुछ आ गया है, उसने एएच रश से करी है या एसईएम रश से करी है, तो वहां पे उसको वो यूज करते हुए तो काफी सारे स्मॉलर निशेस वैसे ही मिल जानी चाहिए उसको। जो टेक्निक्स मैंने बताई है तुम लोग को इन द पास्ट, उसके लिहाज से तो तुम लोग को बहुत सारी वैसी मिल जानी चाहिए। अब जैसे कि मैं बात कह रहा हूं, मैं जस्ट टू गेट सम आइडियाज, मैंने तुम लोग को द पावर ऑफ फॉर बताया था। फॉर हो गया ये, और फिर उसके बाद भी है एक टूल था जो मैंने आप लोगों को बताया था, पब्लिक नहीं, हाउ, सॉरी आई जस्ट कांट रिमेम्बर इट, एकदम से मेरे दिमाग से निकल रहा है। एक बंदा होता है, सर्च इंजन सामने आया हुआ होता है और वो एक बंदा होता है, एक छोटी सी वीडियो होती है जो चल रही होती है रिपीट में, इफ यू गाइस रिमेम्बर कॉल, क्या नाम था पता नहीं, कैन यू गाइस रिमेम्बर इट? आंसर द पब्लिक, या आंसर द पब्लिक पे जाके भी आप लोग, अगर तुम लोग अपना मेन कीवर्ड लिखते हो, इवन इफ इट इज वेट लॉस, तो तुम लोग को कुछ आइडियाज जनरेट हो सकते हैं कि और कौन सी ऐसी ज्यादा स्मॉलर निशेस हो सकती है जिसके ऊपर मैं जाके बात करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई, मैंने उधर से लेके एग्जांपल दिया अमेज़न एसोसिएट से, आई नो, बट रिलेटेबल है टू सम एक्सटेंट, तो इस वजह से मैंने बोल दी। तो फॉर दोज हु हैव डन देयर रिसर्च, दे कैन डाइव इनटू Kindle and they can think about कि यार वो जो मैं रिसर्च उधर करी है मैंने, क्या मैं इधर भी करके देख लूं, थोड़ी चेक कर लूं कि अगर कोई रूम बनता है इधर, कि अगर मैं लिख सकता हूं। तो आई गिव यू मोर स्पेसिफिक एग्जांपल, ज्यादा स्पेसिफिक होके ताकि तुम लोगों को समझ आए। तो लेट्स लुक एट सम स्पेसिफिक नंबर्स व्हेन यू डू an Amazon Kindle research for different keywords related to weight loss. This is how it goes. So yeah, now how narrow can your niche be? For example, मैं बात करता हूं कि weight loss की। अब I'm sure that you guys might have heard about bottom up approach, right? And sorry, by the way, ये search results हैं right here, right? तो let's say weight loss के बारे में अगर आप सिर्फ लिखना स्टार्ट करते हो, you will not find this number too exaggerated, because weight loss itself is a huge very broad niche. Weight loss के ऊपर आप you can just go on talking about it all day long. Lose weight उससे नीचे, लो कार्ब डाइट उससे नीचे, कीटो वो कीटो डाइट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, फास्ट वेट लॉस 3400, लूज बेली फैट 900, वेट लॉस आफ्टर 40, वेरी स्पेसिफिक, just for people who are 40 years old. And I know someone, Lynn, I think she's one of my customers actually, जो बेसिकली ट्रेनिंग देती है फॉर पीपल नॉट इवन 40, ट्रेनिंग देती है। I have a customer from Fiverr actually, Lynn Weimer, this woman, सही है, ये बेसिकली ट्रेनिंग देती है। Oh, this is new. सही कि आप बेसिकली वेट लॉस के ऊपर जो है अबव 50 के ऊपर वो बात करती है, अबव 50, not even 40, and she must be around 60 in fact herself. So there you go, you can find a lot of readers out there in that category, not obviously not as much as weight loss, but you have to get the idea over here that if you go about ranking yourself just on weight loss, it'll take you a couple of years to get there. अच्छा, अब आगे और बात करते हैं। So the question is कि Muiz, I still want to get ranked on weight loss. What do I have to do to get myself ranked on weight loss? The thing is that I don't mind waiting for another 2 years, 3 years, but at the same time, I'm ready to write more books. Is there any sort of strategy that I can adopt
जिसकी वजह से मैं वेट लॉस पे भी आहिस्ता आहिस्ता रैंक करना शुरू कर दूं, तो आई वुड से हाँ ठीक है, you can go with the bottom up approach. Bottom up approach, अगर ये pyramid है, let's suppose ये numbers हैं आपके और ये सारी उसके लेफ्ट पे जो है ना उसके हेडिंग्स लिखी हुई हैं, and this is a pyramid. तो bottom up approach would be कि आप बेस से स्टार्ट करो और ऊपर की तरफ जाते रहो, right? And that means कि आपको peak of the pyramid पहुंचना है, तो what you have to do is you have to write a couple of books on a very specific niche. Let's suppose 30, maybe 20 books out there. You have to publish them. फिर उसके बाद start your way from all the way bottom and to slowly थोड़ी broad topics के ऊपर आते जाओ and then land yourself somewhere over here. One, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ. दूसरी चीज, we have done this, trial and tested, works like a charm. आप मुझे ये बोलते हो, और मेरे ख्याल से अस्का ने मुझे लास्ट टाइम बड़ा अच्छा उसने मुझे बताया था कि उसने एक बुक लिखी है ओवर so many pages and so many words, mashallah, and she said that it's very lengthy content and it's general, and which is amazing actually. But what she can do is, and if you have a topic already written on a journal of a very broad niche, break them down, उसके पार्ट्स लो. लेट्स सपोज वेट लॉस एक पूरा टॉपिक था, उसके अंदर कहीं हो सकता है तुम लोग वेट लॉस आफ्टर 40 के बारे में बात कर रहे हो या लूज बेली फैट के बारे में बात कर रहे हो. ब्रेक दैट डाउन. वेट लॉस के अपने वो पूरे जनरल या ब्रॉड निश के ऊपर जो तुमने पूरी बुक लिखी हुई है 20,000 पेजेस या 10,000 पेजेस या 5,000 पेजेस की, उठाओ उसको, तोड़ो उसको और उसकी बहुत सारी बुक्स निकाल लो. दिस इज एक्चुअली what a lot of people are doing it, because इनिशियली वो समझे कि यार हम तो जबरदस्त राइटर हैं, और मैंने तुम लोग बता दिया यहाँ पे राइटर का हर वक्त काम नहीं होता है, लेकिन पहला इंप्रेशन काउंट करता है. अभी ई बुक की इंडस्ट्री में, इवन बुक्स की इंडस्ट्री में पहला इंप्रेशन बहुत काउंट करता है. बिकॉज जब आप लेट्स सपोज लिबर्टी बुक्स में जाते हो एंड यू सी सो मेनी बुक्स and you're not a very keen book reader, but you know this for a fact कि यार मुझे अब book reading habit adopt करनी है, because an average CEO in this world, एक मैं अच्छे CEOs की बात कर रहा हूँ, average जो CEOs हैं, successful CEOs read almost 53 books an year. This is a fact. मैं तुम लोग को fact बता रहा हूँ. तो let's suppose you think about reading books out there, you visit a Liberty book stall और वहां पे जाके देखते हो तुम लोग बुक्स, तो तुम्हें क्या पता अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है? 90% तुम लोग उसकी सब टाइटल और टाइटल ही देख रहे होगे और उसका कवर देख रहे होगे, बोल लोगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये मतलब ये इतनी अच्छी बातें कर रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओ माय गॉड, नंबर दिया है उसने, हाँ दिस इज समथिंग आई रियली वांट. और हो सकता है उसके बराबर में एक और बुक पड़ी हुई हो जिसका पुअर सब टाइटल हो, पुअर टाइटल हो, बेकार सा उसका कवर हो, और वो असल में कंटेंट लेके बैठा हुआ हो जो तुम्हारे लिए हो, एंड तुम वो खरीदते नहीं हो. एंड दिस हाईली लाइकली यही होगा एक्चुअली. सो ओह आई एम सॉरी, आई हैव डुप्लीकेटेड द कंटेंट, वेट. ठीक है,